वेलकम एवरीवन। मैं आज से फिर इंडियन पॉलिटी की टेस्ट सीरीज़ नंबर 5 लेके आया हूँ और इसमें वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है और हर बार एग्ज़ाम में वो आते रहते हैं। ठीक है, और वो बच्चे जिनका अभी हाल ही में एयरफोर्स का एग्ज़ाम होने वाला है वो इनको बहुत अच्छे से देखें क्योंकि उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। इस वीडियो को देख करके वो अपने एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन अवश्य पाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है बच्चों आपका, द इलेक्शन ऑफ लोकसभा टेक प्लेस वंस इन एवरी। ठीक है, लोकसभा के चुनाव प्रत्येक खालिस्तान में एक बार होते हैं। तो कितने साल में एक बार होते हैं लोकसभा के चुनाव? आप सभी को पता है कि लोकसभा के चुनाव कितने साल में एक बार होते हैं? 5 साल में। कितने साल में होते हैं बच्चों? 5 साल में लोकसभा के चुनाव होते हैं। और लोकसभा कब तक बनी रहती है? लोकसभा का कार्यकाल अगर आपसे पूछे तो 5 वर्ष को भी आप 5 वर्ष भी आपको ऑप्शन मिलेगा, लेकिन ये भी होगा टिल मेजोरिटी, बहुमत बने रहने तक। जब तक सदन में लोकसभा का बहुमत होगा तब तक वो बनी रहेगी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है बच्चों आपका, निम्नलिखित में से लोकसभा के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है, इनमें से कौन सा ऐसा कार्य है जो लोकसभा का मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क है? टू सेलेक्ट द एग्जीक्यूटिव एंड टू सेलेक्ट द जुडिशरी एंड टू सेलेक्ट द लेजिस्लेचर एंड नन ऑफ दीज। तो देखो बच्चों, जो हमारी लेजिस्लेचर होती है और जुडिशरी होती है, इसका लोकसभा फॉर्मेशन नहीं कर सकती है, इसका सिलेक्शन नहीं कर सकती है। तो लोकसभा जो सिलेक्शन करती है बच्चों, वो आपका किसका सिलेक्शन करती है? लोकसभा सिलेक्शन करती है आपका टू सेलेक्ट द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, कार्यपालिका का चयन करती है, यानी कि जो हमारे रक्षा मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, विदेश मंत्री होते हैं, अब्रॉड मिनिस्टर होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, कम्युनिकेशन मिनिस्टर होते हैं, उन सब का जो सिलेक्शन होता है वो लोकसभा के द्वारा किया जाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी सेशन ऑफ द लोकसभा आर नॉर्मली हेल्ड इन अ ईयर। एक साल में लोकसभा के कितने सत्र आयोजित होते हैं? तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे 2। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ऑप्शन करेंगे 2, इसीलिए इसने पहला ऑप्शन 2 ही डाला है। तो बच्चों देखो, लोकसभा के अंदर 3 सेशन होते हैं। ठीक है, पहला सेशन होता है समर सेशन, ग्रीष्म सत्र जिसको हम बोलते हैं। दूसरा आपका होता है विंटर सेशन, इसको हम शरद सेशन बोलते हैं। और तीसरा होता है हमारा मानसून सेशन। ठीक है, मानसून सेशन, समर को आप बजट भी बोल सकते हो। ठीक है, बजट सेशन भी हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट अगला, इन लोकसभा द टोटल नंबर ऑफ मेंबर फ्रॉम स्टेट। लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा में राज्यों से कितने सदस्य होते हैं? तो देखो बच्चों, 552 जो है लोकसभा के मैक्सिमम सदस्य होते हैं, जिनमें से अगर मैं स्टेट की बात करूं तो कितने होते हैं? 530 स्टेट से होते हैं। और अगर यूटी की बात करें तो 20 होते हैं यूटी से, और 2 होते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के। ठीक है बच्चों, किसके? एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के 2 मेंबर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। 530 होते हैं स्टेट से, 20 होते हैं यूटी से, और 2 होते हैं नॉमिनेटेड फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन लोकसभा हु कैन नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस ड्यूरिंग वोटिंग। लोकसभा के मतदान के दौरान कौन प्राथमिक मतदान में मतदान नहीं कर सकता है? ठीक है, तो देखो बच्चों, लोकसभा के जितने भी एमपी होते हैं वो उसका जो प्राथमिक मतदान होता है उसमें वोट डाल सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा होता है जो उसमें वोट नहीं डाल सकता है। वो सिर्फ उस केस में वोट डालेगा जब 2 पार्टिसिपेंट को 50-50 वोट मिल जाएंगे। ठीक है, मान लो अगर इलेक्शन हो रहा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का और उसमें 2 नॉमिनेटेड बंदे हैं। ठीक है, मान लिया हमने, एक मान लिया प्रणब मुखर्जी जो अभी इस दुनिया में नहीं है। ठीक है, या हम किसी और को मान लेते हैं, एक हमने मान लिया अरविंद केजरीवाल, एक हमने मान लिया नरेंद्र मोदी। ये दोनों जो है बराबर बराबर वोट लेके 50-50 पे आ जाते हैं। तो ऐसे केस में जो स्पीकर ऑफ लोकसभा है, ठीक है, यानी कि लोकसभा के जो सभापति हैं, वो जिसको भी वोट डालेंगे वही विनर होगा, और अगर वो किसी को वोट नहीं डालेंगे तो री इलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु अमंग द फ्लोइंग हैज द पावर ऑफ डिसोल्व लोकसभा। लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री डिस्ट्रॉय कर सकता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कर सकता है, एंड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, या फिर प्रेसिडेंट कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं ये अप्रोच करेंगे, ये क्या करेंगे? अप्रोच करेंगे कि जो अभी हमारी जो लोकसभा है इसके जो मिनिस्टर हैं वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन वर्क नहीं कर रहे हैं। ठीक है,
तो उस केस में ये अप्रोच करेंगे किसको, प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट जो है लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है। कौन करेगा, राष्ट्रपति जो है उसको भंग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु प्राइज्ड ओवर द जॉइंट सेशन ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। तो लोकसभा और राज्यसभा की जो कंबाइंड बैठक है बच्चों, सबसे पहले ये आती है आर्टिकल 108 के तहत। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 108 है, 108 है, उसके तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आती है, और इस संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको इनवाइट कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन इसको, ठीक है, इसकी चेयरमैन कौन बनता है, या इसका प्रेसिडेंट कौन होता है, लोकसभा का स्पीकर। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष इसके अध्यक्षता करते हैं, जो भी कंबाइंड बैठक होती है, और बुलाने का काम किसका है, राष्ट्रपति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु अपॉइंट्स सेक्रेटरी जनरल ऑफ द लोकसभा। जो लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति होती है वो कौन करता है। ठीक है बच्चों, तो राज्यसभा करती है, स्पीकर करता है, प्रेसिडेंट करता है, गवर्नर जनरल करता है। मोस्टली बच्चे प्रेसिडेंट को करेंगे, लेकिन जब लोकसभा का जनरल सेक्रेटरी है तो वो किसके द्वारा किया जाएगा, स्पीकर ऑफ लोकसभा के द्वारा। तो लोकसभा के अध्यक्ष इसका करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बच्चों, हु इज द स्पीकर ऑफ प्रेजेंट लोकसभा। तो प्रेजेंट लोकसभा जो है इंडिया की, वो कौन सी है, 17th लोकसभा है। इससे पहले कौन सी थी, 16वीं थी। और इसके जो प्रेजेंट में चेयरमैन है वो कौन है बच्चों, ओम बिरला। कौन है बच्चों, ओम बिरला। कौन है, ओम बिरला, ओम प्रकाश बिरला भी इसको आप बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु प्राइज ओवर द लोकसभा। लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है। सबको पता है कि स्पीकर ऑफ लोकसभा ही करेंगे, तो लोकसभा के स्पीकर इसकी अध्यक्षता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, द लोकसभा इलेक्टेड आफ्टर द 2019 इलेक्शन इन द खालिस्तान लोकसभा। 2019 के चुनाव के बाद निर्वाचित लोकसभा कौन सी है बच्चों, तो यह है आपकी 17th। कौन सी है, 17वीं लोकसभा। कौन सी है बच्चों, 17वीं लोकसभा है। ठीक है, अब आगे जो होगी वो कौन सी होगी, 18वीं होगी, और इससे पहले जो कौन सी थी वो 16वीं थी। ठीक है, आई होप कि अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन लोकसभा इज डिसॉल्व्ड ड्यूरिंग आफ्टर प्रोक्लेमेशन देन द रिकॉन्स्टिट्यूटेड लोकसभा मैनी डेज। यदि लोकसभा आपातकाल के दौरान बाद में भंग की जाती है, ठीक है, तो पुनर्गठित लोकसभा द्वारा अनुसमर्थन किया जाना चाहिए। यानी कि आपको पता है कि जो हमारी पार्लियामेंट है, हमारी पार्लियामेंट के दो पार्ट हैं। ठीक है, एक लोकसभा एक राज्यसभा, जिसमें से राज्यसभा जो है वो परमानेंट पार्ट है और लोकसभा जो है वो टेम्परेरी पार्ट है। अगर लोकसभा डिसॉल्व है, लोकसभा भंग है, और उस केस में जो है आपातकाल की शुरुआत हो जाए। ठीक है, यानी कि 352, 356 और 360 एक्टिव हो जाए, कोई भी इनमें से हो जाए, तो उसमें से सिर्फ राज्यसभा ही उसको पास करेगी। ठीक है, और अगले 30 दिनों तक, अगले 30 दिन के अंदर, ठीक है, अगले 30 दिन के अंदर राज्यसभा से नई लोकसभा से उसकी परमिशन अनिवार्य है। मोर देन 30 डेज, 30 दिनों से अधिक, 30 दिन के भीतर होगा इसका आंसर। तो राइट आंसर होगा सेकंड। ठीक है, विद इन 30 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बच्चों, नंबर ऑफ सीट एलोकेटेड टू दिल्ली एंड सिटी। ठीक है, एनसीटी इन राज्यसभा आर। तो देखो, मैंने आपको पहले ही बताया एक क्लास में कि जो देश के 8 केंद्रशासित प्रदेश हैं उनमें से 2 यूटी ऐसे हैं जिनकी राज्यसभा सीट है। एक है आपका दिल्ली, एक है आपका पुडुचेरी। पुडुचेरी की है 1 और दिल्ली की कितनी है, 3। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, हाउ मैनी मेंबर ऑफ राज्यसभा रिटायर्ड एवरी 2 ईयर्स। प्रत्येक 2 वर्षों में राज्यसभा के कितने सदस्य निवृत्त हो जाते हैं। तो आधे हो जाते हैं, 1/2 हो जाते हैं, 1/3 हो जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये जो होते हैं आपके 1/3, 1/3 सदस्य एवरी 2 ईयर के बाद रिटायर हो जाते हैं, और इन्हीं सदस्यों को, इन्हीं मेंबर को दोबारा से भी लिया जा सकता है। समझ में आ गया, दोबारा से भी लिया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है आगे, कैन राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट बी डिसॉल्व। क्या राज्यसभा या राज्यों की परिषद को भंग किया जा सकता है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि राज्यसभा इज द परमानेंट पार्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। तो क्या आंसर आएगा, नहीं।
हम उसको डिसॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है, डिसॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बच्चों, द फर्स्ट सेशन ऑफ राज्यसभा वाज हेल्ड ऑन, राज्यसभा का जो पहला सेशन था वो कब हुआ था, वो 13 मई 1952 को हुआ था, 13 मई 1952 को फर्स्ट सेशन ऑफ राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर हाउ मैनी ईयर्स, राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं। तो देखो बच्चों, राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का, ठीक है। 6 वर्ष के बाद नई राज्यसभा का गठन होता है, क्लियर। लेकिन ये भी ध्यान है कि जैसे मान लो अभी 2021 चला हुआ है, 2021 है, तो 6 वर्ष तक चलना, 2027 तक चलेगा। जैसे ही 2023 आएगा 1/3 सदस्य निकाल दिए जाएंगे और उनकी जगह पर नए ले लिए जाएंगे, समझ में आ गया ना। तो जो नए आए हैं उनके लिए तो 6 साल का बढ़ गया कार्यकाल, क्लियर ना, ठीक है। हो सकता है अगले 2 साल में उनमें से निकाल दे किसी को, किसी दूसरे को ले ले, तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है, ठीक है, प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है। इसलिए राज्यसभा जो है पार्लियामेंट का परमानेंट पार्ट है, ठीक है। तो 6 वर्ष आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के पूर्व पदाधिकारी कौन होते हैं, ठीक है। तो राज्यसभा के पूर्व पदाधिकारी होते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो बच्चों क्या आंसर आएगा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के जो करंट चेयरमैन हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, तो एम वेंकैया नायडू। एम वेंकैया नायडू जो है ये भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं। तो बच्चों आपका आंसर होगा एम वेंकैया नायडू। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो श्री रामनाथ कोविंद जो है ये भारत के राष्ट्रपति हैं और ये इंडिया के सेकंड, ठीक है, शेड्यूल्ड कास्ट ट्राइब के प्रेसिडेंट हैं। इससे पहले थे, ठीक है, केरल से थे, क्लियर, इससे पहले केरल से थे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, हु कैन बी द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा द अपर हाउस, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 250 हो सकती है, जिसमें से 238 इलेक्टेड होते हैं और उन 238 में से 234 इलेक्टेड होते हैं स्टेट से और 4 इलेक्टेड होते हैं यूटी से, और 12 मेंबर आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन द स्पेशल ऑफ आर्ट, कल्चर, ठीक है, स्पोर्ट्स, फिल्म एंड सो ऑन, लिटरेचर ऑल्सो। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, व्हेन वाज द काउंसिल ऑफ स्टेट नेम्ड एज राज्यसभा इन हिंदी, काउंसिल ऑफ स्टेट को हिंदी में राज्यसभा के नाम से कब नामित किया गया है। तो बच्चों ये आंसर है 1954, कब किया गया है, 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के जो पहले चेयरमैन हैं वो कौन है। तो आपको पता होना चाहिए कि देश के पहले जो हैं उपराष्ट्रपति कौन थे, तो एस राधाकृष्णन। एस राधाकृष्णन जो है ये लगातार 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं और 1954 में इनको भारत रत्न से अवार्ड किया गया था और भारत रत्न से अवार्डेड ये फर्स्ट पर्सनैलिटी भी है बच्चों। तो राज्यसभा के पहले चेयरमैन हैं एस राधाकृष्णन। और अगर हम बात करें जीवी मावलंकर का, तो ये है फर्स्ट चेयरमैन ऑफ लोकसभा, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ लोकसभा, ठीक है। सुमित्रा महाजन की बात करें तो सुमित्रा महाजन जो है लोकसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी है, पहली थी मीरा कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द मनी बिल एंड फाइनेंस बिल, ठीक है, धन बिल और वित्त बिल के बारे में कौन सा जो है कथन वो सत्य है। ऑल मनी बिल आर फाइनेंस बिल, बिल्कुल सही है, जितने भी मनी बिल होते हैं वो सारे फाइनेंस बिल होते हैं, बिल्कुल सही है। जो भी बिल लोकसभा में जाएंगे वो लोकसभा स्पीकर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार का बिल होगा। अब होते तो सारे फाइनेंस बिल ही हैं, लेकिन बाद में लोकसभा स्पीकर जब उनके पास जाते हैं तो कुछ को मनी बिल डिक्लेयर करते हैं। अ बिल दैट कंटेन सम प्रोविजन रिलेटेड टू टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर बट ऑल्सो कवर्स अदर मैटर्स इज कंसिडर्ड एज फाइनेंस बिल, एक विधेयक जिसमें कराधान और व्यय से संबंधित कुछ प्रावधान हैं लेकिन अन्य मामले भी शामिल हैं उसे वित्तीय विधेयक कहा जाता है, बिल्कुल राइट है ये भी। अ बिल विच ओनली कंटेन प्रोविजन रिलेटेड टू टैक्स प्रोपोजल वुड बी अ मनी बिल, एक विधेयक
एक विधेयक जिसमें केवल एक प्रस्ताव से संबंधित प्रावधान है वो मनी बिल होता है। बिल्कुल सही है, तो राइट आंसर होगा इसका उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, द प्रोविजन ऑफ ज्वाइंट सिटिंग इन केस ऑफ डेडलॉक इज एप्लीकेबल टू। रोक के मामले में संयुक्त बैठक का प्रावधान किस पर लागू होता है? ठीक है, रोक के मामले में संयुक्त बैठक का प्रावधान यानी कि फाइनेंस बिल पे होता है, ऑर्डिनरी बिल पे होता है, मनी बिल पे होता है, एंड बोथ फाइनेंस एंड ऑर्डिनरी बिल बोथ पर होता है ये। ठीक है, आंसर आएगा बोथ फाइनेंस एंड ऑर्डिनरी बिल दोनों पर। ठीक है, डेडलॉक की सिचुएशन क्रिएट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर ये है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित में से किसका सही मिलान है? पॉलिसी कट। पॉलिसी कट क्या होती है? अमाउंट ऑफ डिमांड टू बी रिड्यूस टू रेट 1 इम्प्लाइंग डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसी। नीति कटौती, नीति के प्रति असहमति प्रदर्शित करते हुए कहा जाता है कि मांग की राशि 1 रुपये कर दी जाए। ठीक है, इकोनॉमिक कट, रिड्यूस द डिमांड बाई अ स्पेसिफिक सम। आर्थिक कटौती, मांग की राशि को एक निश्चित सीमा तक कम करना। टोकन कट, डिमांड टू बी स्लैश्ड बाई 100 टू वॉइस एंड ग्रीवियंस अगेंस्ट गवर्नमेंट। टोकन कटौती, सरकार के खिलाफ शिकायत के लिए मांग में 100 रुपये की कमी। तो बच्चों ये सभी सही हैं, चाहे वो आपकी पॉलिसी कट है, चाहे वो आपकी इकोनॉमिक कट है, चाहे आपका टोकन कट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। आर्टिकल 360 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू। भारतीय संविधान का आर्टिकल 368 किससे संबंधित है? तो 368 जो है बच्चों ये है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। किससे है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। और ये जो है पार्ट किस में है? पार्ट 20 में आता है। किससे लिया गया है? ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में साउथ अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, साउथ अफ्रीका से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द डेफिनेशन ऑफ मनी बिल इज गिवन इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के किस खेल में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो धन विधेयक की जो डेफिनेशन दी गई है, मनी बिल की जो डेफिनेशन दी गई है वो आर्टिकल 110 में दी गई है, 110 में दी गई है। ठीक है बच्चों, 110 में। आर्टिकल 56 जो है वो प्रेसिडेंट से संबंधित है, 252 और 256 ये हमारी राज्य कार्यपालिका से संबंधित रहेंगे। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बच्चों, हु अमंग द फ्लोइंग डिसाइड्स वेदर अ पर्टिकुलर बिल इज अ मनी बिल। इनमें से कौन तय करता है कि कोई विशेष विधेयक धन विधेयक है और नॉट और नहीं है? तो ये सिर्फ और सिर्फ स्पीकर ऑफ लोकसभा ही करता है। तो आंसर आएगा द लोकसभा स्पीकर। ठीक है, लोकसभा स्पीकर के पास बिल जाते हैं। मैं भी पहले भी बताए थे कि फाइनेंस बिल जो मनी बिल होते हैं वो सारे के सारे फाइनेंस बिल होते हैं। उन्हीं बिल को पढ़ने के बाद लोकसभा स्पीकर डिक्लेयर करते हैं कि इनमें से मनी बिल कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ। संसद में क्या क्या इंक्लूड होता है? तो संसद में 3 पार्ट होते हैं। वैसे तो संसद के 2 पार्ट हैं, लेकिन उसके जो अंग माने जाते हैं वो 3 हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, संसद में कौन कौन होते हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिसॉल्व द लोकसभा बिफोर कंप्लेन ऑफ टर्म। भारत के राष्ट्रपति खालिस्तान कार्यकाल पूरा होने से पहले लोकसभा को बंद कर सकते हैं, यानी कि 5 साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले लोकसभा को भंग कर सकते हैं। किसकी परमिशन पर? तो देखो, प्रेसिडेंट को एडवाइस देने के लिए सबसे बड़ी पोस्ट बनाई गई है किसकी? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की। तो ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री की सलाह पर ही वो ऐसा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी सीट्स आर देयर इन लोकसभा। लोकसभा में कितनी सीटें हैं? तो लोकसभा में बच्चों कितनी सीटें हैं? लोकसभा में कितनी सीटें हैं? ये प्रेजेंट का क्वेश्चन है। तो लोकसभा में कितनी है? 545 है। कितनी? 545। मैक्सिमम कैन बी 552, मैक्सिमम कैन बी 552। और स्टेट से कितनी होती हैं? 530। और इलेक्टेड कितनी होती हैं? चुनावित कितनी होती हैं? इलेक्टेड कितनी होती हैं? चुनावित होती हैं 550। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहीं तक थे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कमिंग क्लास में होगा। आई होप कि आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है बच्चों, जिसको नहीं समझ में आए वो कमेंट करें। थैंक यू।